जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ड्रग्स जो कि जानलेवा है और इस ड्रग्स की वजह से कई युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, कई युवाओं की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि आज 26 जून का दिन है और आज का दिन जो है ये दिन है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। आज के दिन लगातार कई सामाजिक संस्थाएं, खासतौर पर अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है कि ड्रग्स से दूर रहें, नशा तस्करी से दूर रहें, जिसको लेकर कई अलग अलग तरह के जो अवेयरनेस कार्यक्रम हैं वो चलाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें जम्मू कश्मीर की या पूरे देश की, तो आज कई अलग अलग जगहों पर सामाजिक संस्थाएं आज रोड पर निकली। बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर युवा पीढ़ी को अवेयर किया कि ड्रग्स से दूर रहें, ड्रग्स जानलेवा है और अगर एक बार ड्रग्स की लत आपको लग गई तो आपका बचना फिर मुश्किल है, यह सीधी मौत है। और कहीं ना कहीं लगातार सामाजिक संस्थाएं लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, कई लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें सबको एक साथ आगे आना होगा। इस ड्रग्स के खिलाफ चल रही लड़ाई को हमें एक अंजाम तक पहुंचाना होगा ताकि हमारी देश की युवा पीढ़ी बच पाए, हमारे देश की युवा पीढ़ी जो अच्छी राह पर चले, अच्छा पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर पहुंचे, देश के लिए कुछ करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और अपना समाज में, देश में नाम बनाए, ताकि हमारे भारत देश जो है और ज्यादा मजबूत हो। क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी होती है युवा पीढ़ी। तो अगर युवा पीढ़ी ही ड्रग्स के चंगुल में फंस जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं हम काफी पीछे रह जाएंगे। इसलिए आज का वक्त एक तरफ हम देख रहे हैं कि काफी खराब वक्त भी है। वो किस तरह से? क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार ड्रग्स का जो प्रचलन बढ़ा है, ड्रग्स की जो इलिसिट ट्रैफिकिंग बढ़ी है, ये एक चिंता का विषय है। इसमें ऐसे शरारती तत्व, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो लगातार युवाओं को ड्रग्स की तरफ धकेलते हैं, उनको आदत लगाते हैं ड्रग्स की, और जब एक बार आदत लग जाती है वो युवा जो गलत राह पर चला जाता है उसका मेन स्ट्रीम में वापस आना मुश्किल हो जाता है। वो ड्रग्स मांगता है और जब ड्रग्स मांगता है तो उसकी मौत जो है वो फिर निश्चित है, जिसके चलते उसके माँ बाप को परेशानी, उसके परिवार को परेशानी और कहीं ना कहीं समाज में फिर तरह तरह की बातें जो वो होती हैं। और इसी तरह से हम पिछले कुछ सालों से लगातार देख रहे हैं कि कई युवा जो ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। और इसमें अगर बात करें दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, यहां से यह षड्यंत्र रचाया जाता है। जिस तरह से हम आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उसी तरह से नार्को टेररिज्म को भी बढ़ाया जा रहा है। सीमा पार से यह नशा यहां पर लाया जाता है। हालांकि इसके ऊपर काफी हद तक अंकुश भी लगा है, लेकिन यह साजिश जो वो रची जाती है कि हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करने की। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी फोर्सेस लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दुश्मन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और वहां से जो आने वाली नशे की खेप है उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई गई। जो पाकिस्तान प्रयास करता है ड्रोन के माध्यम से या अलग अलग तरह के जो हथकंडे अपनाता है, उसमें अब पाकिस्तान को जो है चारों खाने चित किया जा रहा है, जिसके चलते कुछ हद तक ये ड्रग्स कम भी हुई है। लेकिन आज भी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो युवाओं तक ये जहर पहुंचा रहे हैं और युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। हमने कई घरों के घर बर्बाद होते देखे हैं। आज ड्रग्स की वजह से क्राइम बढ़ गया है, आज ड्रग्स की वजह से चोरियां बढ़ गई हैं, जो कि चिंता का विषय है। इसमें सब में क्राइम, चोरियां, अलग अलग जो भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसमें ड्रग्स कहीं ना कहीं कारण जो वो सामने आता है। तो इसलिए हमारी युवाओं से अपील है, खासतौर पर जो युवा गलत राह पर चल रहे हैं उनसे ये अपील है कि आप इस ड्रग्स को छोड़कर, इसे दूर कर कर आप मेन स्ट्रीम में वापस आएं, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, नाम बनाएं। ये मैं सभी से अपील करूंगा। लेकिन आज जिस तरह से इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज है और यूं कहे तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, तो इसमें हम सबको आगे आना होगा और ड्रग्स के खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। ड्रग्स के खिलाफ जो पुलिस ने, सरकारों ने लड़ाई शुरू की है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा ताकि हमारी युवा पीढ़ी, देश का भविष्य, देश की रीढ़ की हड्डी बच जाए। क्योंकि जो तो समझदार हैं उनको सब पता है कि हमने अच्छी राह पर चलना है।
लेकिन जो भटक जाते हैं किसी के कहने पर, किसी की बातों में आकर, तो उनकी जिंदगी बर्बाद है। और बर्बाद के साथ साथ एंड क्या है वो आप सब लोग जानते हैं। इसलिए आज हम बात तो कर रहे हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग की, लेकिन हमें ग्राउंड पर, जमीनी सतह पर इसमें काम करने की जरूरत है। अवेयरनेस तो लगातार की जाती है, ना सिर्फ आज के दिन, बल्कि पुलिस के एंड पर बात करें तो पुलिस कई लगातार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करती है, ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, ड्रग्स को खत्म करने के लिए लोगों का साथ मांगती है कि पुलिस का साथ लोग दें, सहयोग करें। और अगर आपके आसपास गली मोहल्लों में कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई इसमें ड्रग्स में शामिल है, मुलव्विस है, इलीगल गोरखधंधा हो ड्रग्स स्मगलिंग का या नशे की लत लगने का हो, उसमें पुलिस के साथ संपर्क करें ताकि उस व्यक्ति को ड्रग्स से बचाया जाए और जो नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस तरह से पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करती है, लेकिन सिविल सहयोग के बिना पुलिस इसे खत्म नहीं कर सकती और इसमें सबको आगे आना होगा। वो चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं जो लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाती हैं, पुलिस सरकारों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, तो उसमें सबको आगे आकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर को लगातार ड्रग्स फ्री बनाने की कोशिश की जा रही है, क्राइम मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है और यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसलिए आज के दिन हम ये सबको अवेयर कर रहे हैं और ये अवेयर आज ही नहीं बल्कि हमें हर दिन अवेयर करना है कि इस ड्रग्स से दूर रहना है, जो कि ये जानलेवा ड्रग्स है, सफेद जहर हो, अलग अलग नशीले पदार्थ हैं जिसका सेवन करने से फिर आखिर में मौत हो जाती है। इसलिए ये ड्रग्स जानलेवा है, इससे आप दूर रहें। यही आज के दिन सबको मेरी अपील रहेगी। वो चाहे सरकार की अपील आपके तक पहुंच रही है, पुलिस की अपील आपके तक पहुंच रही है, सामाजिक संस्थाओं की अपील आपके तक पहुंच रही है, तो मैं सबको यही कहूंगा, ड्रग्स जैसे इस नशे से या नशीले पदार्थों से आप दूर रहें। आप मेन स्ट्रीम में रहकर अच्छा कार्य करें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे मुकाम पर पहुंचे, देश के लिए कुछ करें, माता पिता का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, जिससे फक्र होता है, गर्व होता है और हमारा देश मजबूत होता है। लेकिन जो शरारती तत्व नासूर हैं उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन जो जारी है वो आगे भी जारी रहेगा और वो तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा देश, हमारा जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ड्रग्स फ्री, क्राइम फ्री नहीं हो जाता। ये अभियान पुलिस का लगातार जारी है। यूं कहें तो जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई पुलिस ने छेड़ी है या प्रशासन ने छेड़ी है, उसमें हमें भी अपना सहयोग करना होगा। इस ड्रग्स की इलिसिट ट्रैफिकिंग को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए हमें अपने युवाओं को बचाना है। ये हमारा मोटिव है, यही मोटिव पुलिस का है। लेकिन इसमें जो शरारती तत्व इन्वॉल्व हैं, जो यहां पर देश में रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबक सिखाना होगा और पुलिस सबक सिखा भी रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें हमारी सेना है, भारतीय सेना है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, हर सिक्योरिटी फोर्स का जो इदारा है वो इसमें लगातार काम कर रहा है कि ड्रग्स को पूरी तरह से खत्म किया जाए। तो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, ये हम सबको जो है एक प्रण लेना होगा। यही अपील सबसे कर रहा हूं कि ड्रग्स से दूर रहें और अच्छे कामों में अपनी एनर्जी चैनलाइज करें। स्पोर्ट्स की तरफ आप आगे बढ़ें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपने आप को जो है वो साबित करके दिखाएं, अपने आप को फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग करें और पढ़ाई के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़कर आप लोग एक कदम आगे बढ़ाएं और वहां से भी आप जो है वो एक अच्छी राह पर पहुंचेंगे। यही कहना चाहता हूं कि आप देश का गौरव हैं, युवा पीढ़ी। तो उम्मीद है जो गलत राह पर चले गए हैं वो मेन स्ट्रीम में वापस आएंगे और देश को मजबूत करेंगे। इस ड्रग्स को जो है क्रॉस लगाएंगे, इस इलिसिट ट्रैफिकिंग को क्रॉस लगाएंगे और जो इसमें शामिल लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये मैं पुलिस से भी अपील करता हूं, कंसर्न एजेंसी से अपील करता हूं कि ड्रग्स को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। हमें अपने युवाओं को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है। जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे युवा हैं जो गलत राह पर चल रहे हैं इस ड्रग्स की वजह से, जो कि ये जानलेवा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी को अवेयर करें, नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करें। तो आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग पर मेरा यही संदेश है कि ड्रग्स को हमें समाज से जड़ से खत्म करना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।